नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए नई भर्ती कब तक जारी की जाएगी और साथ में आखिरकार क्या रहने वाला है आगामी रूपरेखा। दोस्तों इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि आखिरकार आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है किस प्रकार से कराई जानी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब टीईटी एग्जाम कराया जाता है, उसके बाद ही चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले एक बार पुनः आप सभी का वर्ग 3 में पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और जितने भी कैंडिडेट्स पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए उन सभी को चयन परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, जैसा कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में अभी हाल ही में हुआ। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि और क्या है आपके लिए खास, तो मैं आपको बता दूं कि पात्रता परीक्षा के लिए जो आप सभी का नोटिफिकेशन से है लगभग फरवरी मार्च तक ही संभव हो पाएगा, यानी फरवरी मार्च तक ही आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और यह चयन परीक्षा नहीं बल्कि पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद इस पर कुछ समय लिए जाएंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी आगामी 2024 में ही कराया जाना है। तो इसके पहले ही नोटिफिकेशन जारी किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्ग 3 में कुछ वैकेंसियां इस प्रकार से हैं जो होल्ड की जा चुकी हैं और साथ ही में उन्हें भी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 800 पदों पर यानी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं की गई है। तो आगामी समयों में निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसे भी पूर्ण किया जाएगा, इसके बाद ही पात्रता परीक्षा संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार चयन परीक्षा कब तक आप सभी की आयोजित की जाएगी इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 4 महीने के बाद ही आप सभी को चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशंस दिए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एग्जाम टाइम से कराया जाता है तो ठीक, नहीं तो आप सभी का जो पात्रता परीक्षा के लिए ही एग्जाम है वह आगामी समय में बढ़ोतरी की जा सकेगी और इसके बाद ही यानी कहना यह है कि लास्ट 2024 तक ही यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप सभी के वर्ग 3 में चयन परीक्षा आयोजित की जा सके। तो दोस्तों यहाँ भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। तो कहना यह है कि सबसे पहले आप सभी के वर्ग 3 के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके बाद ही चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि आखिरकार आपके लिए क्या रहने वाला है पाठ्यक्रम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे वह वर्ग 1 के लिए हो चाहे वह वर्ग 2 के लिए हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके वर्ग 3 के लिए सिलेबस है वह चेंज नहीं होने वाला, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग 3 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है तो ठीक इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है जो कि आगामी समयों में बदलाव होने की संभावनाएं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 निश्चित तौर पर आपको लिया जाना है, यानी अगर आपकी भाषा हिंदी या इंग्लिश या जो भी है तो वे निश्चित तौर पर इस पर ऐड रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी लेवल में लैंग्वेज 1 रहना कंपलसरी है। इसी के साथ लैंग्वेज 2 को भी यहाँ पर लिया जाना कंपलसरी है, जिस पर आपकी संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू या कोई अन्य भाषा रह सकती है। इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपके पास होना कंपलसरी है, यानी पेडोलॉजी यहाँ पर दिया जाना ही रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए इसका अलग ही निर्धारण है। और साथ में ईवीएस यानी पर्यावरण भी आपको निश्चित तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक ईवीएस यानी पर्यावरण के साथ ही अध्यापन कार्य कराया जाना होता है। तो निश्चित तौर पर यह सब्जेक्ट भी कंपलसरी है और साथ ही में जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स निश्चित तौर पर ही आप सभी के लिए कंपलसरी रखी गई है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए यही पाठ्यक्रम एक बार पुनः निर्धारित निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि किया जाएगा। हालांकि कुछ चीजें नई ऐड की जा सकती हैं, जिस पर कुछ करेंट्स के चीजें या फिर कुछ अन्य चीजें जो कि रीजनिंग या कुछ अन्य चीजें ऐड की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स निश्चित तौर पर रखे
जाएंगे। तो यहाँ भी आप स्पष्ट हो पाए होंगे। तो फाइनली कहना यह है कि पात्रता परीक्षा के लिए आप सभी के लिए नोटिफिकेशंस फरवरी मार्च तक ही देखने को मिल सकते हैं और चयन परीक्षा के लिए अभी फिलहाल कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता कि आखिरकार चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशंस कब तक जारी किए जाएंगे। तो आपके वर्ग 3 संबंधित यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हम आप तक साझा किए, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि आखिरकार वर्ग 3 की नई भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशंस कब तक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि पूरे उम्मीद के साथ कि जैसे ही आप संबंधित कोई और भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। इसे लगातार आप बने रहे हमारे साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।